ओके, ध्यान दो क्या कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तुमने मिला दिया एच प्लस मिलाया तुमने, ठीक है। कहाँ जाएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा एस्टेट के साथ, क्योंकि बेस है ये। और क्या बना देगा बताओ, ये क्या बनाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब एच प्लस कंज्यूम, ठीक है। अब तुमने इसी तरह से ओ एच माइनस मिलाया, ठीक है। और वह किससे रिएक्शन करेगा, इसके साथ, और क्या बना देगा, एस्टेट, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा करके है, इसको हटा देता हूँ, ऐसा बनाता हूँ कि अ, कि जब भी तुम ओ एच माइनस ऐड करते हो, वो इससे रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। जब भी एच प्लस ऐड करते हो, इससे रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और एक मिनट, ठीक है, देख लो। बेसिकली है क्या, बेस मिलाओगे एसिड कंज्यूम कर लेगा, एसिड मिलाओगे बेस, इतना याद रखो बस। और किस कौन एसिड है कौन बेस है ये तो पता ही है तुमको, ठीक है। एस्टिक एसिड एसिड होता है और उसका कंजुगेट वाला बेस होगा। तो एच प्लस मिलाओगे तो बेस कंज्यूम करेगा, ओ एच माइनस ऐड करोगे तो एसिड कंज्यूम करेगा, ओके। तो जो भी एक्स्ट्रा तुम कुछ ऐड कर रहे हो एसिड बेस, वो तो गायब हो जा रहा है ना। तो कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा रहा है वो एच प्लस का सॉल्यूशन में, तो पीएच भी चेंज नहीं होगा उतना जितना होना चाहिए था। क्लियर, यस और नो। बस यही मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा देखो, ये सॉल्यूशन में ये था, एच प्लस मिलाया तुमने, तुरंत ये भाग के तुरंत रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ओ एच माइनस ऐड किया तुमने, तुरंत ये इससे रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, ये, ठीक है। तो एक बेसिकली क्या होगा, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। एच प्लस मिलाओगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओ एच माइनस मिलाओगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच चेंज नहीं होता है, ठीक है, उतना नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत होता है, देखेंगे, बट उतना नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो पीएच ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलमोस्ट मतलब चेंज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। चेंज तो होता ही है, कैसे चेंज होता है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। मतलब चेंजेस हमको पता है, चेंजेस स्लाइटली, पर देखेंगे हम आगे। पर अभी के लिए एच प्लस और ओ एच माइनस क्या हो रहे हैं, किसी तरह से कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन तो होगा ही। एसिड मिलाओगे तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा बेस के साथ, बेस मिलाओगे तो एसिड के साथ करेगा, ठीक है। तो जितना तुमने ऐड किया उतना नहीं बचता, क्योंकि रिएक्शन तो होना ही होता है एसिड या बेस के साथ। तो जितना तुमने मिलाया वो उतना नहीं बचता, थोड़ा बहुत बचेगा। क्लियर है, तो ये मैकेनिज्म है। ऐसे ही बफर, दूसरा देख लो, बेसिक बफर। बेसिक बफर में भी सेम जैसा ही होगा, वही चीज़ तो है ना इसमें भी। इसमें क्या होगा, एक वीक बेस है, वीक बेस है, और उसका सॉल्ट है, कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो सेम चीज़ हो गया, फिर से वही चीज़। ये तुम्हारा क्या हो गया, बेसिकली बेस है, और फिर ये क्या होगा, NH4 प्लस एसिड होगा, बोलो। ये बेस है तो ये एसिड होगा ना, कंजुगेट, सिंपल लॉजिक। हाँ, तो जब भी H प्लस मिलाओगे तो किसके पास जाएगा, H प्लस किसके पास जाएगा, NH4OH के पास जाएगा, क्योंकि ये बेस है। तो NH4OH क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा इसमें H प्लस, ठीक है। हाँ, और बेस में OH माइनस मिलाओगे तो ये एसिड के पास जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस, ठीक है। क्लियर, तो इसमें भी वही चीज़, सेम चीज़ है, कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि एसिड बेस दोनों है ना एक ही सॉल्यूशन में। तो फिर से वही एसिड बेस से रिएक्शन करेगा, बेस एसिड से करेगा, और एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। रिएक्शन देख लो, रिएक्शन देख लो। तो ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस, तो H प्लस किससे रिएक्शन करेगा, बेस मतलब NH4OH से। तो जो NH4OH है वो करेगा H प्लस से रिएक्शन, क्या बना लेगा, NH4 प्लस प्लस वाटर, तो खत्म। क्लियर,
on adding OH, small amount of OH minus, तो जो NH4 प्लस है OH माइनस से रिएक्शन करके क्या बना ले रहा है, NH4 OH बना रहा है। वही ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है NH4 प्लस पे, NH4 प्लस हो रहा है NH4 OH में, देख रहे हो ना। तो H प्लस ना, तो H प्लस चेंज हुआ उतना ना OH माइनस चेंज हुआ, क्योंकि रिएक्शन हो जा रही है। जब रिएक्शन हो जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई ना, जो भी तुमने ऐड किया वो तो फॉरवर्ड चला गया, खत्म ये चीज़ पूरा, ठीक है। जितना भी H प्लस होगा वो तो फॉरवर्ड चला गया ना, रिएक्शन ये खत्म, फिर कंज्यूम हो गया, रिएक्टेंट जैसा वर्क करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन समझ में आ गई ना। H प्लस को बेस से करा देना है, OH माइनस को एसिड से करा देना है, बस, ठीक है। और दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर देना है। अब वो NH4 OH कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस में, NH4 प्लस NH4 OH में, ठीक है, सिंपल। सबको समझ में आया कैसे वर्क करता है बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो इसी वजह से है, एसिड एंड बेस बोथ विल न्यूट्रलाइज। अब वेदांत फाल के हाँ मतलब सही है, लेकिन एक एक बार में होगा, मतलब एसिड मिलाओगे तो बेस के साथ करेगा, बेस मिलाओगे तो एसिड के साथ करेगा, ठीक है, ऐसा है। इसी वजह से तुम्हारा बफर है, ठीक है, क्योंकि उस सॉल्यूशन में दोनों चीज़ हैं, एसिड बेस दोनों हैं, ठीक है। तो एसिड मिलाओगे तो बेस वाला रिएक्शन कर लेगा, बेस मिलाओगे तो एसिड वाला पार्ट रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो जब रिएक्शन हो जाएगी तो ना तो H प्लस बचेगा ना OH माइनस, क्यों नहीं बचेगा, वही चीज़ है, जितना तुमने लिया है तो खत्म हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। सबको समझ में आया फंक्शन कैसे करता है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल लॉजिक, बस इतना याद रखना है। जो मेन तुम्हारा पॉइंट है ना, मेन पॉइंट क्या है, मैंने बताया मेन पॉइंट जो है इसका यही चीज़ है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में दोनों पार्ट हैं, एसिड भी है और कंजुगेट बेस भी है, समझ में ना। H प्लस इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, क्लियर, कंजुगेट बेस के साथ करेगा, और OH माइनस इसके साथ करेगा और क्या बना लेगा, यही चीज़ तो इसकी खासियत है ना। तो मेन बफर सॉल्यूशन का फंक्शन जो है वो इसी वजह से है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन ही ऐसा लिया है कि एसिड होना चाहिए उसका कंजुगेट बेस, ठीक है, और ऐसे ही हमने लिया है बेस होना चाहिए और उसका कंजुगेट एसिड होना चाहिए। तो जब OH माइनस मिलाएंगे तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा वो बेस बना लेगा, क्लियर। और जब हम H प्लस मिलाएंगे इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये बना लेगा, ये चीज़ है। तो मेन चीज़ यही है कि बेस एसिड है और उसका कंजुगेट बेस, ठीक है। तो एसिड बेस दोनों एक ही सॉल्यूशन में जब हैं तो दोनों से रिएक्शन करेंगे, H प्लस भी OH माइनस से भी करेंगे। तो जो भी तुम ऐड करते हो वो रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन कर लेगा तो कंज्यूम हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं फ्री स्टेट में। जो H प्लस फ्री होता है उसी वही तो पीएच में काउंट करते हैं ना, जब फ्री ही H प्लस नहीं बचा तो कहाँ से पीएच बढ़ेगा, समझ में आया ना सबको। ये हो गया, तो ये फंक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन कैसे वर्क करता है, ये चीज़ हो गया, बहुत सिंपल लॉजिक है। बस एसिड बेस से कर रहा है, बेस एसिड से, बस इतना ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। अब ये मत पूछ लेना कि आपस में क्यों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, ये आपस में क्यों नहीं रिएक्शन कर रहे हैं, कोई बताएगा आपस में रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो उसी सॉल्यूशन में एसिड बेस दोनों पार्ट है तो आपस में क्यों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई बताएगा। तुम ये भी तो पूछ सकते हो ना कि सर सॉल्यूशन में ही एसिड जब बेस है, एसिड है उसका कंजुगेट बेस है, तो आपस में ही क्यों नहीं कर रहे हैं रिएक्शन एसिड बेस, कोई मुझे बताएगा। कंजुगेट है उसका, हाँ ठीक है, कंजुगेट है तो पार्सली करेक्ट है, पर और करेक्ट बताओ। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एस्टिक एसिड और एस्टेट रिएक्शन क्यों नहीं करते आपस में, क्योंकि अगर ये एसिड है हमने पढ़ा और ये स्ट्रांग बेस, अगर ये वीक एसिड है स्ट्रांग बेस है तो रिएक्शन होनी चाहिए ना, ठीक है। रिएक्शन होकर मिलेगा क्या, पहले सोचो तुम क्या मिलेगा,
फिर से वही चीज़ मिल जाएगा एच टी, इसका एच प्लस ये ले लेगा, समझ गए ना, समझ पा रहे हो ना। रिएक्शन होने क्या मिलेगा तुमको, तुम कहोगे अच्छा इसका एच प्लस ये ले लेगा तो फिर से तो वही बनेगा ना, ये कोई रिएक्शन है क्या, सेम चीज नहीं। और दूसरी बात ये है कि इक्विलिब्रियम होता है ना इनमें, इक्विलिब्रियम होता है इसलिए रिएक्शन नहीं होता, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, ए स्टेट और इसमें इक्विलिब्रियम होता है ना, तो इस वजह से सॉल्यूशन में रेशियो तो मेंटेन रहना ही है, क्लियर है। जैसे याद करो मैंने बताया था वाटर में H प्लस भी होता है OH माइनस भी होता है, तो ये रिएक्शन क्यों नहीं करता, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम है उतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि के ए इज इक्वल टू दिस, क्लियर है, तो इक्विलिब्रियम है तो इतना तो होना ही पड़ेगा, चाहे जैसे जहां से लाओ, मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी सॉल्यूशन में होना चाहिए, रेशियो मेंटेन रहना ही चाहिए, क्लियर है। हाँ, इसलिए आपस में रिएक्शन नहीं करते ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, इक्विलिब्रियम है ये चीज़, इसका मतलब सॉल्यूशन में ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा ना। हाँ, तो बिकॉज इक्विलिब्रियम में है, और मान लो नहीं समझ में आ रहा है, तुम करा भी देते हो तो क्या बन रहा है, फिर से वही चीज़ बन जा रहा है, तो ये क्या हुआ, फिर एस्टिक एसिड स्टेट था, फिर से एस्टिक एसिड स्टेट, इसका H प्लस इसने ले लिया, ये स्टेट बन गया, तो ये कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। आपस में रिएक्शन क्यों नहीं होती, बिकॉज इक्विलिब्रियम है, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट, तो ये कोई मतलब नहीं है इसका, तो इक्विलिब्रियम की वजह से रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन है ना इनमें तो रेशियो मेंटेन है, रहना भी चाहिए हमेशा, ठीक है। रेशियो डिस्टर्ब करना है तो कैसे कर सकते हो, H प्लस से डिस्टर्ब कर सकते हो, तो H प्लस जब ऐड करते हो तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होता है, हमने पढ़ा है, ये स्टेट चला जाता है एस्टिक एसिड में भी ऊपर, तो देखा ना, H प्लस अगर ऐड करते हो तो ये रिएक्शन कर लेता थोड़ा सा और पीछे चला जाता है, ठीक है। तो डिस्टर्ब करना है अगर इसको, तो रेशियो को तो H प्लस डिस्टर्ब करो, H प्लस करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ कम होगा, मतलब रिएक्शन बैक चली जाएगी, ठीक है, इस टाइप से, क्लियर है। तो एक ही सॉल्यूशन में एसिड भी है बेस भी है, और सबसे बड़ी बात यही है, तो इसी वजह से बफर है, सबको क्लियर है, एक ही सॉल्यूशन में एसिड है उसका कंजुगेट बेस भी है, ठीक है, इसी वजह से बफर है। तो जब तुम एसिड ऐड करते हो तो बेस से रिएक्शन करता है, बेस रिएक्शन करते हो तो एसिड से ऐड करते हो तो एसिड से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो जो भी तुम ऐड कर रहे हो तुरंत कंज्यूम हो जा रहा है, क्लियर। ओके, आई होप समझ में आ गया। ऐसे एक आध एग्जांपल और लेते हैं, सपोज एक सॉल्यूशन है HCN प्लस NaCN जो कि बफर है, ठीक है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा NaOH ऐड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो बफर है, तो रिएक्शन बताओ मुझे, रिएक्शन क्या होगी ये लिखना है, क्या रिएक्शंस होंगी, मुझे कोई बताएगा रिएक्शंस क्या होंगी। मतलब बफर सॉल्यूशन था, तुमने उसमें थोड़ा सा OH माइनस ऐड किया तो क्या रिएक्शन होगी, तो कुछ तो रिएक्शन होगा ना, तभी तो pH जो है मेंटेन रख पा रहा है, OH माइनस को ख़त्म कराना है हमको। अरे HCN है वो, H2O नहीं है, HCN है, ओके। और अच्छा मतलब ओके, रिएक्शन पूरा लिखो मनीष, हमने प्रोडक्ट लिखा है बस, ओके करेक्ट है, पर पूरा रिएक्शन लिखो। अरे प्रोडक्ट क्यों लिख रहे हो, केवल पूरा रिएक्शन लिखो ना, किससे रिएक्शन कर रहा है वो। तो देखो ये चीज़ बेस तुम ऐड कर रहे हो, बेस ऐड करो, इसलिए OH माइनस ऐड कर रहे हो, तो OH माइनस ऐड करो, किससे रिएक्शन करेगा, किसी एक से करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो ये चीज़ एसिड होता है और ये CN कंजुगेट बेस है, CN माइनस, ये तो सब पहचान सकते हो ना, ये एसिड है वीक, उसका कंजुगेट बेस। हाँ, तुमने OH माइनस ऐड किया, किससे रिएक्शन करना है, HCN से करेगा, बोलो बोलो बोलो, हाँ, HCN से करेगा तो क्या बना लेगा, CN माइनस, ये चीज़ उसमें कन्वर्ट हो जाता है, CN माइनस और प्लस वाटर,
ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। क्लियर सबको? अच्छा, एक और थोड़ा सा, ये सबको समझ में आ गया ना ऐसा? तो एक और थोड़ा सा, ये फॉर्मिक एसिड है सपोज, और फॉर्मेट है सोडियम फॉर्मेट सपोज, ये 1 मोल है सॉल्यूशन में, ये 1 मोल है, जस्ट एक एग्जांपल। और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 0.1 मोल HCl। ठीक है, रिएक्शन बता दो, फाइनल तुमको बताना है कितना फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बफर, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन या फाइनल मोल्स ऑफ बफर, फाइनल मोल इन बफर। ठीक है, बफर में जो भी है उसका फाइनल मोल बताना है, मतलब रिएक्शन क्या हो रही है वो लिख लोगे तो आ जाएगा, मतलब फॉर्मिक एसिड कितना है मोल, और ये कितना मोल है। ठीक है, इस टाइप से क्या चेंजेस होंगे, मतलब बफर में क्या चेंजेस होंगे अगर हम 0.1 मोल HCl मिलाते हैं तो। रिएक्शन लिख लिया तो आ जाएगा ना, रिएक्शन लिख लिया तो समझ में आ जाएगा क्या कितना कौन बच रहा है। HCl किससे रिएक्शन करेगा, समझ गए, एसिड है तो किससे करेगा, करवाओ। बताओ बताओ कितना कितना मोल बचेगा फाइनल। बताओ, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, कुछ तो बताओ। फॉर्मिक एसिड कितना बचेगा फाइनल, और फॉर्मेट कितना होगा, मतलब फाइनल सॉल्यूशन में कितना कितना मोल बचेगा। बफर सॉल्यूशन में तुम H+ डाल रहे हो, ये समझो। 1 मोल करके था पहले सॉल्यूशन में, और 0.1 मोल तुमने H+ डाल दिया, अब कितना बचेगा। बोलो बोलो, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।
शांत क्यों हो गए तुम लोग? देखो, HCl मिलाओगे H प्लस, किससे रिएक्शन करेगा? बेस क्या है इसमें? फॉर्मेट है, बोलो। इस सॉल्यूशन में, इन दिस सॉल्यूशन, दो ही चीज तो है, तो एस्टिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक एसिड है जो कि वर्क्स एज एसिड, ये एसिड है, ये तो पहचान सकते हो ना सबको। और फॉर्मेट है, इसका कंजुगेट क्या होगा? फॉर्मेट। सोडियम से मतलब नहीं होता, मैंने बताया। ये क्या होगा? बेस की जैसे वर्क करता है, ठीक है। इतना तो पहचान सकते हो ना, क्या चीज एसिड वाला पार्ट है, क्या बेस। जब तुम H प्लस मिलाओगे तो इससे रिएक्शन करेगा, ठीक है। ऑन एडिंग H प्लस किससे रिएक्शन करता है? एसिड है तो बेस से करेगा, तो फॉर्मेट से करेगा, ठीक है। और क्या बना लेता है? फॉर्मिक एसिड बना लेता है, ठीक है। अब देखो, 1 मोल था, फॉर्मेट भी 1 मोल था। कितना H प्लस मिला रहे हो तुम? 0.1 मोल। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा? बोलो, बचा। और ये कितना बनेगा? 0.1 मोल गया इसका, तो 0.1 मोल बनेगा, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन में ये 1 मोल था, सॉरी स्टार्टिंग में ये 1 मोल था। इस रिएक्शन की वजह से फॉर्मेट 0.9 बचा और फॉर्मिक एसिड इतना और बन गया, मतलब ये कन्वर्ट हो गया इसमें। तो फाइनल सॉल्यूशन में फॉर्मिक एसिड कितना बचा? 1 प्लस 0.1, और फॉर्मेट 0.9 मोल। ये समझ में आएगी नहीं सबको? क्योंकि कन्वर्ट हो गया ना ये चीज। बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? H प्लस ने रिएक्शन किया किससे? फॉर्मेट से, ठीक है। तो फॉर्मेट थोड़ा बहुत कम हो गया ना, और फॉर्मिक एसिड और बन गया, क्योंकि पहले तो 1 मोल था ही, और बन गया 0.1 मोल। कितना हो गया? ये समझ में आ गया नहीं सबको रिएक्शन ये? ठीक है। पहले 1 1 था, 0.1 जैसे ही मिलाया तुमने, तो फॉर्मेट 0.1 मोल कन्वर्ट हो गया किसमें? फॉर्मिक में। तो फॉर्मिक हो गया 1.1। अब H प्लस ने जो रिएक्शन किया फॉर्मेट से, वो फॉर्मेट कम हो गया है, कितना? 0.1 कम हो गया, 0.9 बचा या 1.1। क्लियर? तो ऐसा हो जा रहा है ना, ठीक है। रिएक्शन देख लो, सिंपल है रिएक्शन, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। मतलब फॉर्मेट ने रिएक्शन किया H प्लस से, अब ये 0.1 था तो ये भी 0.1 जाएगा, रिएक्शन करेगा, तो ये 0.1 कम हो गया, 0.9 बचा। अब इस रिएक्शन की वजह से फॉर्मिक एसिड और बन गया, कितना? 0.1। पहले से ही 1 था, 0.1 बन गया, 1.1 हो गया, ठीक है। और ये कम हो गया, तो एक कोई कम होता है एक बढ़ता है, इसी में तो कन्वर्ट होता है ना। ये इसमें कन्वर्ट होता है, इसमें हमने पढ़ा भी था पहले। तो फॉर्मेट यहाँ कन्वर्ट हो गया कितना? किसमें? फॉर्मिक में, ठीक है। और जितना ये जाएगा उतना ही ये बनता है, सीधी सी बात है, क्योंकि एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं ना ये। तो वही चीज़ तो हुआ, तो ये 1.1 हो गया, वो 0.9 हो गया। क्लियर? तो बफर सॉल्यूशन की वर्किंग समझ में आ गई सबको, कैसे वर्क करता है। एसिड मिलाओगे तो बेस से करेगा, बेस मिलाओगे तो एसिड से करेगा, और दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। एसिड कंजुगेट में कन्वर्ट होगा बेस में, और बेस होगा तो कंजुगेट एसिड में, तो आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि जैसे SBI की ब्रांच कोई, खैर तुम लोग बैंक में तो जाते नहीं होगे, तो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा काम होता है, SBI की ब्रांच में जाओ तो काउंटर नंबर 2 पे जाओगे तो बोलेगा 3 पे जाओ, 3 पे जाओगे तो बोलेगा 2 पे जाओ, ऐसे घुमाते रहेंगे तुमको। लंच ब्रेक हो जाता है, काम नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज़ होता है कि एक दूसरे में घुमाते रहेंगे, ठीक है। H प्लस जाएगा तो बोलेंगे तुम उसके पास जाओ, ठीक है, वो रिएक्शन कर लेगा, उसके साथ भेज देगा, समझ रहे हो ना। H प्लस जाएगा तो इसके साथ भेज देता है, और ये तुरंत रिएक्शन करके उसके पास वो बन जाता है, ठीक है, इस टाइप से। तो एसिड मिलाओगे तो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बेस के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है उसे कंजुगेट में। तो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। फॉर्मेट किस में कन्वर्ट होगा? फॉर्मिक एसिड में। बेस मिलाते तो फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं और स्कैम करते रहते हैं, H प्लस गायब करेंगे, OH माइनस गायब करते रहते हैं, ठीक है।
सबको समझ में है ना। तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ H+ मिलाया हमने, फॉर्मेट से रिएक्शन किया। फॉर्मेट क्योंकि बेस वाला पार्ट था, फॉर्मिक एसिड तो रिएक्शन नहीं करेगा H+ के साथ, ठीक है, तो इसलिए फॉर्मेट करता है। OH- मिलाते तो कौन करता, फिर फॉर्मिक एसिड करता। क्लियर, इस टाइप से। स्कैम 1992। हाँ, हर्षद मेहता। खैर उसकी भी स्टोरी ऐसे ही कुछ थी। तो उसकी भी स्टोरी ऐसी ही कुछ थी। वो एक बैंक से लोन लेता था, दूसरे बैंक को देता था, ऐसे ही करता था। एक बैंक के पैसे को दूसरे को देता था, दूसरे बैंक पैसे को तीसरे को देता था। उसकी भी यही स्टोरी थी, ठीक है। तो वही चल रहा है यहाँ पे भी, स्कैम 1992 वाला चीज़, ठीक है। तो इधर से H+ उठा के उधर कन्वर्ट कर देता था, उधर का इधर, इसी टाइप। तो कैसे वर्क करता है, बफर समझ में आ गया ना। सिंपल लॉजिक है, कुछ है नहीं। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन ही हमने चूज किया है कि एसिड और बेस दोनों पार्ट होता है उसमें। एसिड मिलाओगे तो बेस से रिएक्शन करेगा, बेस मिलाओगे तो एसिड से करेगा, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा कि बफर सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं, मतलब किस चीज़ का मिक्सचर को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप के बफर होते हैं। एसिडिक बफर क्या होता है, कहाँ गया, वीक एसिड और उसका कंजुगेट। बेसिकली कंजुगेट से मतलब है, मैंने स्ट्रांग बेस के साथ क्यों बोला था सॉल्ट, ताकि कंजुगेट मिल सके, ठीक है। वीक एसिड और उसका कंजुगेट, वीक बेस और उसका कंजुगेट, ठीक है, वो तो उसको बफर बोलते हैं। जैसे एसिटिक एसिड और एस्टेट, फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट, हाइड्रोजन साइनाइड साइनाइड, ठीक है, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोजन फॉस्फेट, H2PO4-, ठीक। कंजुगेट, कंजुगेट होना चाहिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम NH4+, दोनों जगह NH4+ मिलता है, ठीक है, इस टाइप से। बफर सॉल्यूशन हो गया। फंक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि जितने भी तुम सॉल्यूशन देखो सब में एसिड बेस दोनों पार्ट है। इसमें एसिड ये है, बेस ये है, एसिड बेस, यहाँ पे बेस एसिड, ठीक है। H+ मिलाओगे तो बेस से करेगा, बेस मिलाओगे तो H+ एसिड से करेगा। और रिएक्शन लिखना आना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट करा दो। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। ऐसा ही होता रहता है। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम जो पॉइंट पढ़ेंगे मैथमेटिकल आ जाएंगे। क्या होता है पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर का अपना पीएच होता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो यही जो मेन है, इसी पे क्वेश्चन खूब आता है। तो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब बफर सॉल्यूशन बनाते हैं हम, तो कुछ मिक्स करके बनाते हैं कि एसिड इतना होगा, बेस होगा, तो उसका पीएच भी फिक्स होता है फिर, ठीक है। तो वही पीएच क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। तो हेंडरसन इक्वेशंस भी बोलते हैं, हेंडरसन्स इक्वेशन, ठीक है। जो हम फार्मूला पढ़ेंगे हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, वो सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो एसिडिक बफर, ठीक है, देखते हैं। और इधर बेसिक देखेंगे, फार्मूला हम डिराइव करेंगे कि, ठीक है। तो एसिडिक बफर में एसिड होगा, तो कोई वीक एसिड में HA ले रहा हूँ इन जनरल। HA कोई वीक एसिड है, उसका कंजुगेट बेस मतलब H+ निकाल दो। क्लियर, ये क्लियर है। मतलब इसका हमने सॉल्यूशन लिया। सपोज सॉल्यूशन में ऑलरेडी सॉल्यूशन है, ठीक है, मिक्स नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी सॉल्यूशन है ये। इसमें सपोज इसका कंसंट्रेशन C1 है, या C एसिड बोल सकते हैं, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन C बेस बोल सकते हैं। हालांकि यूज नहीं करेंगे, बट कुछ कंसंट्रेशन लेना होता है, तभी तो हम बनाएंगे ना। बफर सॉल्यूशन मतलब क्या है, रैंडम कुछ मिक्स करते तो हैं, बफर बनेगा, पर कितना मिक्स कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा ना वो चीज़। तो कितना अमाउंट मिक्स कर रहे हैं। सपोज इसका CA कंसंट्रेशन हमने मिक्स किया एसिड, और कंजुगेट बेस का ये इसका CB मिक्स किया, और कुछ हमारा बफर तैयार है, और इस बफर का कुछ अपना स्पेशल पीएच होगा। तो यही पीएच क्या होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कोई BOH ले रहा हूँ, और इसका कंजुगेट B+, ठीक है। अभी अगेन यहाँ पे C1 C2 कुछ C1 C2 बोल दे, कुछ भी बोल दो, क्योंकि इसका यूज नहीं करना है हमको, ठीक है। मिलाया, बफर तैयार, तो इसका POH क्या होगा, ठीक है। इसका POH देखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि फार्मूला सिंपल करने के लिए पीएच नहीं, इसका बेस है तो POH आना चाहिए,
बेसिक बफर। एचडी का है तो पीएच आना चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला बहुत ही सिंपल है, मैं पहले तो फार्मूला लिख दे रहा हूँ और रट लो एकदम, रट्टा मार लो। पी के ए, एसिड वीक है तो के दिया रहेगा, बोलो। वीक एसिड है तो के होगा, क्योंकि वीक एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, के वैल्यू से। वीक बेस है अगर, के बी होगा अपना, दिया रहेगा ना ये तो, के बी, ठीक है। फार्मूला पहले तो रट्टा मार लो, और पी का मतलब समझते ही हो, प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। सॉल्ट मतलब कंजुगेट, पहले तो मैं फार्मूला ऐसा सिंपल लिख रहा हूँ, सॉल्ट बाई एसिड कंसंट्रेशन में, ठीक है। रट्टा मार लो एकदम, और यहाँ पी एच निकलेगा, पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, ठीक है। हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं। एकदम रट्टा मार लो ये चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत सिंपल हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पीएच का बफर या पीओएच, बेसिक है तो पीओएच निकलेगा, एचडी का तो पीएच, ठीक है। इन दो इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। ये फार्मूला होता है, और इसको हम पढ़ेंगे, डिराइव भी करेंगे। डिराइव करना बहुत आसान है, और फार्मूला भी हम क्वेश्चन बहुत लगाएंगे इस पर, ठीक है, सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता बहुत है। और फिर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे इस पर कि कितने क्वेश्चन कैसे पूछता है, ओके। तो ये पार्ट वाला, ये जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछता है बफर पे, ठीक है। मतलब जेई मेंस के जितने भी सेट बनते हैं, अगर मान लो 8 सेट बनता है, 8 सेट्स बनते हैं, 8 सेट में ये समझो कि 4 सेट में तो होता ही है बफर, ऐसा करके है, ठीक है। 8 सेट में, 4 सेट में तो होगा ही बफर का क्वेश्चन होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं बोलूँगा। तो इसलिए इस पर काफ़ी क्वेश्चन करेंगे आराम से, ठीक है। तो आज हमने बफर की कैसे वर्क करता है ये समझ लिया, फीलिंग आ गई होगी कि बफर क्यों पीएच चेंज नहीं करता, करता है पर उतना नहीं करता, ठीक है, करता है। आगे हम वो भी निकालेंगे कितना करता है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे कितने करता है, तो कैलकुलेट भी करेंगे, पर अभी के लिए उतना चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो भी H प्लस या OH माइनस हम ऐड करते हैं वो रिएक्शन कर ले रहा है किसी न किसी चीज़ से, तो कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है। कंज्यूम हो जाता है तो बचता ही नहीं जो H प्लस, जब एक्स्ट्रा H प्लस OH माइनस नहीं बचेगा जो तुम ऐड कर रहे हो, तो कैसे चेंज होगा पीएच, ठीक है। पीएच चेंज तभी हो सकता है जब H प्लस या OH माइनस चेंज हो, ठीक है। जब वो उतना नहीं चेंज होता, जब कंज्यूम हो जाता है तो उतना पीएच नहीं चेंज होता, ठीक है। तो ये बफर सॉल्यूशन हो गया, क्लियर। तो यहीं पर रोकेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और चलो, हाँ पीडीएफ अपलोड करूँगा मैं, चिंता मत करो, चलो बाय।